मेरे को ट्रेनिंग देने नहीं आया, आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, बस एक सही रास्ता देखने का दिखाने की जरूरत है, अपने आप चल पड़ोगे। हेल्थ से क्या मतलब है आपका? हेल्थ का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब क्या है? कोई बताओ, नेपाली में भी बोलो चलेगा, अंग्रेजी में भी चलेगा, हिंदी में तो बहुत दौड़ेगा। बताइए हेल्थ का मतलब क्या है? एक एक पॉइंट सर, हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब जो मेंटल, फिजिकल एंड फिनेंशियल। सर हेल्थ का मतलब हेल्थ का हर मतलब आदमी का सोचना अलग हो सकता है। मेंटली, शारीरिक और फाइनेंशियली सबका हेल्थ होना चाहिए। अब वेल्थ पे चले गए, मैंने हेल्थ की बात करी है। मैडम स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है बताओ? कोई भी बोल सकता है, एनीबॉडी कैन। मैं फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी होना है हेल्थ का मतलब। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य, नेपाली में स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, मजबूत। स्वस्थ रहना है ना। हर कोई चाहता है मैं सुंदर दिखूं, हर कोई चाहता है मैं जवान रहूं, कोई बूढ़ा ना हो। सब चाहते हैं। कोई अगर नहीं चाहता तो मुझे बता दो, उसकी मैं फोटो खींच के अपने घर में लगा दूंगा। हाँ, ये आदमी बिल्कुल सही है, ये भगवान का अवतार हो सकता है। हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, जवान रहूं, सुंदर दिखूं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं। उसके लिए क्या है, हमारी जो ये मशीन है 450 करोड़ की आईसी में 600 करोड़ नेपाली मान लेता हूँ, 600 करोड़ की मशीन है ये। इसकी सर्विसिंग हमें करनी बहुत जरूरी है। 90 लाख की गाड़ी का सर्विसिंग हम करा लेते हैं, 20 लाख की गाड़ी का हम सर्विसिंग करा लेते हैं, 2 लाख की स्कूटर का सर्विसिंग हम करा लेते हैं, 2.5 लाख का। लेकिन इस बॉडी की सर्विसिंग, जो 600 करोड़ जिसका वैल्यू है, इसका सर्विसिंग के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ये भी एक मशीन है ना। आपका जो ब्लड है ना, जो पंप कर रहा है हार्ट, वो बिना रुके चल रही है मशीन। आप सोओगे तब भी चलेगी। जब इतने छोटे थे तब भी चल रही थी, जैसे जैसे बड़े हुए वो बड़ा होता गया और आपके बॉडी के अंदर वो पंप कर रहा है मशीन। यानी ये शरीर जो हमें दिख रहा है, इसकी देखभाल होनी, सर्विसिंग होनी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कितना खर्च करते हैं हम, ये समझना बहुत जरूरी है। हमें तो पता है स्कूटर की सर्विसिंग करानी है, स्कूटी की सर्विसिंग करानी है, कार की करानी है, हर 6 महीने में करानी है, 15 से 20 से 25 या 30 हजार रुपये खर्च होंगे। लेकिन तब भी हमने ये सोचा है कि हमारा 600 करोड़ का जो शरीर है, इसकी सर्विसिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम पता क्या करते हैं इसकी सर्विसिंग के लिए? इसकी सर्विसिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मार्केट में, तोरी को तेल जो सबसे सस्ता है वो लेना है। कैसे बनाए इससे मतलब नहीं है, कहाँ बनाए इससे मतलब नहीं है। साबुन जो सबसे सस्ता है वो लेना है। या कोई हीरो हीरोइन आ रही है, डांस कर रही है, नाच कर रहा है, लगा रहा है, अच्छा उसने लिया, हमने वो, आप वो साबुन इस्तेमाल नहीं करता है। जो खाना खा रहे हैं हम, सबसे सस्ते वाले पे जाते हैं। क्या कहते हैं, पैकेट में देखते हैं, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने, अच्छा ये ले करते हैं ना। ये कहाँ जा रहा है? हमारी 600 करोड़ की मशीन के अंदर। अब ये 600 करोड़ की मशीन के अंदर अगर हम शुद्ध डालेंगे तो इसके अंदर जो पार्ट लगे हुए हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रिया, हाँ, हार्ट, ये पार्ट जो लगे हुए हैं, ये पार्ट को कम काम करना पड़ेगा अगर सही डालेंगे। अगर मिलावट वाला सामान डालेंगे, अगर मिलावट का पेट्रोल में मिट्टी का तेल डाल के गाड़ी में चला दो, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। पैंथेनॉल मिलाओगे, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। उसी हिसाब से हमारे शरीर में जब मिलावटी चीजें आएंगी तो शरीर हमारा सीज होगा, हार्ट अटैक आएगा, किडनी फेलियर आएगा, लीवर फेलियर आएगा, और ना जाने कितनी बीमारी, आंखें कमजोर होंगी, सब कुछ होगा। सब कुछ होगा कि नहीं होगा? तो ये समझना बहुत जरूरी है। हेल्थ का मतलब है कि मैं जब तक जीऊं, एक 18 साल की उम्र के बच्चे की तरह जीऊं। जैसे हमारे जवान खड़े हैं, मैंने बोला ना मैं 75, ये 75 नहीं है, ये 18 ईयर, आई एम टेलिंग यू। अगर आपको देखना है ना, 55 साल, 50 साल, 35 साल के लड़कों को देखोगे ना, वो भी हाफ जाते हैं, और ये देखो चलते कूदते हुए चल रहे हैं। भगवान आपको बहुत अच्छी लंबी उम्र दे सके। आप सोचिए, ये है स्वास्थ्य। स्वस्थ हर रहना हर कोई चाहता है, और सबसे ज्यादा हम इसी सेक्टर के अंदर वीक है।
आज के समय बहुत सारे कुकुर मुत्ते समझते हैं, कुकुर मुत्ता, हाँ? अच्छा, मशरूम समझते हैं? ये वाला मशरूम नहीं, जो बारिशों में गोबर वोबर के इधर उधर गली किनारे उग जाता है। ऐसे कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नेपाल के अंदर हैं, और कहती हैं ये देखो डिएक्सन का गैनोडर्मा, हमारे पास भी गैनोडर्मा है। वो गैनोडर्मा चाइना में जाओगे ना, इतने बड़े बड़े गैनोडर्मा सड़क के किनारे लोग लेके खड़े होते हैं केमिकल डाल डाल के। वो गैनोडर्मा नहीं होता, वो लकड़ी का बुरादा समझो। तो हर चीज जिसके अंदर डिएक्सन गैनोडर्मा नहीं है, समझ लो शुद्ध नहीं है। तो कंपैरिजन अगर करना है तो हमें नेस्कैफे से डिएक्सन कॉफी का नहीं करना, हमें करना है स्टारबक्स की कॉफी से डिएक्सन कॉफी का। एक कॉफी कप यहाँ पे 700 रुपए का आता है, तो 700 रुपए से हमारा कंपैरिजन होता है। हमारा जो कॉफी का पाउच है वो 36 रुपए का है ना, एक पाउच, वो आपकी स्टारबक्स की कॉफी को टक्कर देता है, और उससे बेहतर है हमारा कंपैरिजन। 5 रुपए वाली चीज से लाखों रुपए वाली चीज का नहीं हो सकता है। अब नाइकी का शूज है 15,000 का, स्पाइकी का शूज है 500 रुपए का, कंपैरिजन करोगे? कंपैरिजन करने वाला सामने वाला पता क्या बोलेगा, ये आदमी ज्यादा ही मूर्ख है। BMW का कंपैरिजन BYD से नहीं हो सकता, चाइनीज वर्जन है BYD ना का। कंपैरिजन होता है हमेशा अपने से ऊपर वाले से, ना कि अपने से नीचे वाले से। अरे वो तो इतना सस्ता है, तुम्हारा इतना महंगा क्यों? अरे ये देखो हमारा इतना सस्ता है, वो इतना महंगा है। हम वो क्वालिटी आपको इस रेट पे दे रहे हैं, नीचे वाले पे हम जा ही नहीं सकते, वहां लेवल ही नहीं है। ये चैलेंज आपको आ रहा होगा, हाँ है ना? आ रहा है चैलेंज, ये समझ में आया? वी हैव टू, ये जो 600 CR की जो बॉडी है, इसके लिए हम क्या डालना चाहते हैं, ये हमें तय करना है। सबसे बड़ा हमारे शरीर का अंग कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? कौन बोला? स्किन। हाँ, ताली हो जाएगी। सबसे बड़ा अंग है ना? यहाँ पे हमारी सारी बहनें बैठी हुई हैं। आप ये देखिए, अगर आप विक्टोरिया सीक्रेट का कोई क्रीम लेने जाएंगे, कितने की आएगी? 2000 से नीचे नहीं है एम्पियर में, और IC का रेट होगा मेरे ख्याल से वो, है ना? और वो एक फुटपाथ पे भी क्रीम मिल रही है, फर्क है दोनों में, है ना? क्योंकि ये जो स्किन है, ये स्किन का भी सस्ता जुगाड़ हमने दे रखा है, गैनोडर्मा सोप। अगर आप वो लगा रहे हो तो आपको क्या जरूरत है 2000 रुपए की क्रीम खरीदने की, बड़ी बड़ी कंपनी होगी। आपका गैनोडर्मा सोप से आपको 2000 का काम चल रहा है, तो बताओ साबुन महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? सस्ता हुआ। वो क्रीम कहाँ लगाओगे? हाथ की अलग है, फेस की अलग है, गर्दन की अलग है, इधर की अलग है, उधर की अलग है, ये भी अलग है। हमारा एक साबुन लोग पूरे शरीर में लगा दो, ठीक है? सब सस्ता होगा महंगा होगा? सस्ता। आप जितनी बार लगाओगे कहोगे यस, ये 2000 वाला काम मेरा इतने में करेगा, उससे बढ़िया काम करेगा। ये है कंपैरिजन। मैं आपको बहुत सिंपल और सरल शब्दों में बता रहा हूं, राइट? हम हमेशा कोशिश करते हैं, अपना कंपैरिजन किससे करते हैं? झुग्गी वाले से। करते कभी नहीं करते, लाइफ में नहीं करते। लाइफ में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, ओ इतना अमीर, मैं क्यों नहीं हूं? तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट का भी कंपैरिजन वैसे करना चाहिए, नीचे वाले से नहीं, उस वाले से। वो उतना ऊंचा है तो मेरा उससे ज्यादा ऊंचा है, सस्ते रेट में दे रहा हूं, ये कंपैरिजन होना चाहिए। लाइफ में 2 तरीके से इंसान जीता है। सामान खरीदना तो सस्ता देखता है, क्वालिटी नहीं देखता है, और जब अपना कंपैरिजन करता है तो अमीर से करता है, गरीब से नहीं करता। है कि नहीं? सच है कि नहीं बताओ? और जो लोग हमेशा गरीब रहना चाहते हैं, उन्होंने कहावत बनाई है, भगवान ने जो तुम्हें दिया बहुत बढ़िया दिया, अपने नीचे वालों को देखो, उनको क्या दिया है। अरे नहीं, भगवान ने जो हमें दिया बहुत अच्छा दिया है, मुझे तो जो उसको दिया है मेरे को वो लेना है, मेरे को लेने के काबिल बनना है। समझ रहे? तो सेक्रीफाइस का वर्ड लाइफ से निकालेंगे, देन यू कैन गेट इट। तो मैं हेल्थ में था अभी, और मैं थोड़ा फिलॉसफी में चले गया। तो हेल्थ का मतलब समझ गए ना? जो हमारा प्रोडक्ट, अब आप फाइट कर सकते हैं कि महंगा है कि सस्ता है। किससे कंपैरिजन करना है हमें? अपने से ऊंचे वाले। चांद का कंपैरिजन ट्यूबलाइट से नहीं हो सकता, राइट? चांद का कंपैरिजन सितारों से करेंगे, उनकी रोशनी से करेंगे। इसी को समझना है। तो कंपैरिजन जो ये कर रहे हैं ना, उनके दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। नाइकी, स्पाइकी, BMW, BYD और
मशरूम जो मिलता है ना मार्केट के अंदर, लकड़ी का बुरादा है, और डीएक्सन का जो मशरूम है 20 किलो में से 1 किलो निकालते हैं, और इसका एक पीरियड है, उस पीरियड टाइम ऑफ के बाद अगर उसको नहीं काटा गया तो लकड़ी हो जाता है, वो पेड़ में लगे लगी उसके औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी डीएक्सन के पास है, और वर्ल्ड में किसी भी गैनोडर्मा उत्पादक से हम 20 साल आगे हैं, 20 साल, 20 वर्ष हम आगे हैं हमारे टेक्नोलॉजी। हम लोग टिश्यू कल्चर यूज करते हैं, यानी आज जो आपका गैनोडर्मा निकाला हमने, उसका एक टिश्यू लेंगे बेस्ट वाले का, टिश्यू लेंगे, टिश्यू से नया गैनोडर्मा उगा देंगे, यानी जो बेहतरीन किस्म का होगा। अगली बार जो गैनोडर्मा आप खा रहे होंगे, कैप्सूल जो खा रहे होंगे आप, वो वाला कैप्सूल नहीं होगा जो पिछला खा रहे होंगे, वो उससे भी ज़्यादा उन्नत होगा, हर बैच में उन्नत होता चलेगा। ये टेक्नोलॉजी डीएक्सन यूज कर रही है, और ये टेक्नोलॉजी किसी को मिल भी नहीं सकती है। क्यों? या तो हमारे फार्म में जाके चोरी करें हमारा गैनोडर्मा, तब उगाए, उगाने के लिए वो सब चीज़ें चाहिए उसे, वो सब चीज़ें तो नहीं मिलने वाली, या फिर डीएक्सन खुद दे दे, डीएक्सन किसी को देती नहीं है, तो इससे बढ़िया क्वालिटी कहीं मिल नहीं सकती है, इससे बेहतरीन चीज़ नहीं मिल सकती है। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे आ रहा है। अगर देखना है, मैं सिंगापुर के एयरपोर्ट पे गया, वहाँ मैंने गैनोडर्मा का एक कोई प्रोडक्ट देखा, उसका रेट मैंने देखा $5,000। मैंने कहा इतने में तो मेरा पूरे का पूरा 6 महीने का पीवी हो जाएगा, है ना, राइट। तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अब कुछ दिन में आपको प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, कोशिश कर रहे हैं प्राइस कम हो, ठीक है, उसके लिए पूरा हम काम कर रहे हैं। कभी भी आप लोगों को गुड न्यूज आ सकता है, तो हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग जाए, लेकिन इंतजार कर लीजिए, होगा जब, ठीक है। प्राइस बढ़ाने की ऑलरेडी कंपनी की तरफ से हो चुका था, लेकिन डॉक्टर लिंग ने उसे रुकवा दिया, राइट, नहीं तो प्राइस आपका बढ़ गया होता। उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो प्राइस आएगा वो इस हिसाब से आएगा जैसे कि बांग्लादेश में, इंडिया में और नेपाल में प्रोडक्ट का प्राइस लगभग सिमिलर रहेगा, प्राइस भी सिमिलर रहेगी, जिससे कि दिक्कत ना हो, राइट। तो ये फायदे का एक सौदा आपको मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं हम वेल्थ पे। ये वेल्थ क्या है तो बताएगा? वेल्थ, लोग धन बोलते हैं इसे, वेल्थ क्या है? वेल्थ वही है आप पैसा हो गया, और क्या है? वेल्थ का मतलब टाइम, मनी। सब टाइम वेल्थ नहीं होगा, टाइम तो समय हो गया। वेल्थ क्या है? वेल्थ, खाली वेल्थ के बारे में एक है, पैसा, सबको पता है वेल्थ का मतलब पैसा होता है ना? कुछ भी खरीदने के लिए पैसा, आपके पास में पैसा है, ठीक है सर, कुछ भी खरीदने के लिए अनिवार्य वो आपके पास में पैसा है, यस, आपके पास में पैसा है, आपके पास पैसा है, नहीं सबके पास वेल्थ है, इसे वेल्थ बोलते हैं। इनफ नहीं है, हाँ, इनफ ये एनफ तो किसी का पूरा नहीं हुआ ना, बिल गेट्स भी अपना संन्यास लेके बैठ गया, इतना पैसा सब कुछ देगा, है ना। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब डेफिनेटली, वेल्थ का मतलब संपत्ति। पहली संपत्ति आपकी क्या है? आपका शरीर। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी तो पैसे का मजा कर सकेंगे, वरना 60 साल तक लोग काम करते हैं, रिटायर होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? एवरेस्ट का सपना देखते चढ़ने का। कुछ सोचते हैं मैं BMW में घूमूंगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है? BMW तो नहीं मिलता, शुगर, बीपी, दमा, किडनी, हार्ट, वो गोलियों का पैकेट मिल जाता है। अब जो पैसा इकट्ठा किया था घूमने के लिए, वो उसमें जा रहा होता है। इंपॉर्टेंट समझिए, वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ का मतलब है आपका एसेट। कार एसेट है, एसेट मतलब संपत्ति, कार संपत्ति है। अच्छा, आप कह रहे नहीं है, आप तो बताइए, अपना अपना बताइए, विचार सोचिए मत, बोलिए। अगर आप लोग वाकई लीडर है तो मेरी बात का जवाब देंगे, नहीं तो सोच जाइए लीडर नहीं है, बगल वाले के पास चले लीडर है आप लोग, है ना। ठीक है, अभी लीडर में बात करेंगे। एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है आपका? घर। एसेट का मतलब क्या होता है आपका? गोल्ड।
एसेट का मतलब क्या होता है आपका? शेयर कार, ये लाइबिलिटी भी होती है, ये लायबिलिटी हाँ, रवि के साथ ये बनता है। ये लाइबिलिटी भी होती है। लेकिन ये कार एसेट कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा आज। बाइक, राइट, आपने बोला शेयर, शेयर रिस्क कैसा है इसके अंदर, कभी हीरो बन जाओगे कभी जीरो बन जाओगे, है ना? ये एसेट है। जमीन, लैंड, लैंड अब ये एसेट है, इससे या तो आप रहोगे तो किराया बचाओगे, दूसरा अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो रेंट आएगा आपको। होम लाइबिलिटी नहीं है, अगर आपका खुद का घर है लाइबिलिटी नहीं है, अगर आपने लोन पे भी लिया तब भी लाइबिलिटी नहीं है, क्यों? अगर आप उसके अंदर रह रहे हैं और किराया बचा रहे हैं, वो किस्त का काम कर रहा है। सुनिए, समझिए, अभी समझिए। होम अगर आपका अपना है तो अगर आप इसमें रहोगे किराया बचेगा, नहीं रहोगे तो किराया मिलेगा। एसेट का मतलब है जो चीज आपको कमा के दे। घर कमा के देगा कि नहीं देगा? हाँ? मुझे दे दो, मैं बताता हूँ कैसे कमा के देगा। चलो मेरे को दाम दे दो, कौन दे रहा है? ठीक है सर। हाँ, नहीं, अब वो एसेट में नहीं आएगा। अब समझिए, पहले सर को पूरा समझ एसेट मतलब जो मेरी चीज है और मुझे वो कमा के देने वाली। सर ज्ञान भान बोलते हैं ना, ज्ञान जब सर वो लेबर हो गया, मजदूर हो, काम कर रहे हो, जब तक ज्ञान का काम करोगे तब तक पैसा आएगा, ज्ञान का काम छोड़ दोगे पैसा नहीं आएगा। एसेट कैसे हो गया वो आपको जीने का तरीका हो गया बस। दैट इज नॉट योर एसेट। एसेट वो है जिसके अंदर आप रहो ना रहो आपको इनकम आए। ज्ञान धर्म के आप सर आप ज्ञान धर्म के नाम आप ज्ञान धर्म में जाओगे ना तो बाबा बन जाओ तो पैसा आएगा। ज्ञान धर्म के ने का मतलब रंग है क्या? सर इसको अध्यात्म से मत जोड़ो। ठीक सर, पहले अभी आप जो पढ़ाई कर रहे पैसे हो लास्ट में भरो। नहीं नहीं, वो जो आया वो बोलो। हाँ, ज्ञान आपका कमाने का एक जरिया है। अगर आपने आंखें बंद कर ली आपका ज्ञान, अगर आंखें बंद करके घर में बैठ गया वैसे कुछ मत करो तो पैसा आएगा? बोलो। तो गुरु लोग तो वो लोगों का आएगा ना, गुरु लोगों को आप दान देते हो ना, गुल्लक में डाल के आपको वो ज्ञान आएगा। आप जो ज्ञान लेने जाते पैसा देते हो ना उसे। नहीं, लेने का नहीं, मांगने का नहीं, वो देने से छूट आता है। क्यों ले रहे हैं मतलब समझिए, आप समझिए। उन्होंने एसेट क्रिएट किया, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया उनको पैसा आए, तो हो सकता है। लेकिन वो पैसा आपको क्यों नहीं आ रहा? आपने भी तो ज्ञान लिया, आपको पैसा क्यों नहीं आ रहा? आपके घर में गुल्लक रखो तो कोई पैसा डाल के नहीं आ रहा। वो जैसे कर लगे तो आए थे। तो आपने एसेट नहीं क्रिएट किया, उन्होंने एसेट बनाया, उन्होंने आश्रम बनाया, खर्चा बनाया, एडवर्टाइजमेंट किया। अब लोग आएंगे, चिड़िया उड़ती आएगी, दाना चुकेगी, पैसा डालेगी। ओके, तो मेरी बात दूसरी है, ठीक है? क्योंकि ध्यान से समझिए, घर आपका एसेट है। एसेट का मतलब है जो चीज आपको कमा के दे, उसके अंदर आपका डायरेक्ट इन्वॉल्व होना नहीं होना का आवश्यकता नहीं। यानी आप काम करो या ना करो उसका मैटर, उसका मतलब नहीं है आपको पैसा आए, उसे बोलते हैं एसेट। गोल्ड आपने खरीद के रखा, रेट बढ़ा, बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, कहीं और लगा दिया, एसेट हो गया आपका, पैसा कमा के आपको दे रहा है। कार अगर खुद इस्तेमाल कर रहे हो तो एसेट नहीं है, नहीं, लेकिन अगर इसको पठाव में लगा दिया तो एसेट है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप सोच रहे 5 लाख में तो कार नहीं मिलेगा निकाल, राइट? नहीं, अगर 5 लाख रुपए हैं और आपको क्या करना है, बाइक लेना है, तो आप 5 लाख की बाइक मत लीजिए, 2-2 लाख की बाइक मिलती है। 2 लाख की 2 बाइक ले लीजिए, 2 लाख की 2 बाइक ले लीजिए, एक खुद चलाइए, पठाव में लगा लीजिए। यहाँ आप ऑफिस जाओगे, किराया बचाओगे, वहाँ पठाव में चलेगी, पैसा आएगा, एसेट। और उसके साथ खुद तो नहीं चला रहे ना, दूसरा चला रहा, पैसा आ रहा है ना, उसे कहते हैं एसेट, राइट? एसेट दे रहा है। तो मैंने बताया ना, कार और बाइक भी लायबिलिटी भी है और एसेट भी है। लायबिलिटी का मैं जब खरीद के रख दिया कुछ नहीं मिल रहा, जब उसको काम पे लगा दिया तो पैसा आ रहा है, कमा के दे रहा है। जो एसेट, जो चीज आपको कमा के पैसा दे वो आपका एसेट है। अच्छा, हमको मालूम नहीं चाहिए। समझ गए? कमा के देने वाली चीज एसेट है। ओके, तो ये बताइए, डीएक्सन का जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है आपका एसेट है कि लायबिलिटी है? ऐसे अब एसेट है, लेकिन एसेट को